Good morning students, I am Taruna Rathi, your science teacher in class 4th from TT Public Senior Secondary School। कल मैंने आपको क्लास 4th में साइंस का एक चैप्टर रीड करवाया था जिसमें मैंने बताया था कि हाउ प्लांट मेक देयर फूड, यानी जो हरे पेड़ पौधे हैं वो अपना खाना कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट था आपका व्हाट प्लांट डू विद द फूड, जो प्लांट एक्स्ट्रा बच जाता है तो वो कहाँ स्टोर होता है, कैसे होता है, उसके बारे में बताया था। तो नेक्स्ट पेज है आपका पेज नंबर 8। इसमें आपको फूड इज़ स्टोर डिफरेंट पार्ट। देखो जो मैंने बताया था कि एक्स्ट्रा जो फूड बच जाता है तो वो एक रूट में, लीव्स में, फ्लावर में यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। तो रूट में आपको एग्जांपल दिया हुआ कि एज अ कैरेट के रूप में या रेडिश भी हो सकता है, फिर लीव्स में स्पिनच और कैबेज के रूप में, और फ्लावर में कॉलीफ्लावर और ब्रोकली के रूप में, और फूड इज स्टोर इन स्टेम में पोटैटो और जिंजर के रूप में। तो इस तरह से खाना स्टोर होता है जो हम यूज़ करते हैं बाद में। ये मैंने तुम्हें कल कुछ डिटेल में समझाया था। उसके बाद में कुछ डू इट्स योर सेल्फ में देखो, वी लर्न दैट ग्लूकोज इन प्लांट इन कन्वर्ट, यानी प्लांट के अंदर जो ग्लूकोज होता है, जो शर्करा होता है, वो स्टार्च के रूप में इनटू कन्वर्ट किस में हो जाता है, स्टार्च में, कन्वर्ट इनटू स्टार्च विच इज़ देन स्टोर्ड इन लीव, जो लीव्स में इकट्ठा हो जाता है। फ्रूट और स्टेम में भी स्टार्च, ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट हो जाता है स्टार्च में। लेट अस परफॉर्म अ सिंपल एक्सपेरिमेंट। एक सिंपल एक्सपेरिमेंट किया हुआ है यहाँ पे। देखो मटेरियल क्या क्या चाहिए रिक्वायरमेंट में, स्वीट पोटैटो लेंगे अपन और एक आयोडीन सॉल्यूशन लेंगे। उसके बाद में उस स्वीट पोटैटो को कट द स्वीट पोटैटो हॉरिजॉन्टली इनटू 2 हाफ, यानी अच्छे से उसको 2 पीस में स्वीट पोटैटो को कट करना है। गिव द स्किन इंटैक्ट, यानी उसको उनकी जो स्किन दिखाई देगी ना वो सामने रखनी है। पुट अ फ्यू ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन ऑन द कट हाफ, यानी एक जो हाफ पीस कट किया था उसके ऊपर और कुछ ड्रॉप्स डालेंगे आयोडीन सॉल्यूशन की। फिर द येलोइश कलर ऑफ द स्वीट पोटैटो विल टर्न इनटू ब्लू ब्लैक, यानी जो स्वीट पोटैटो का जो कलर येलोइश थोड़ा दिखता है तो वो जब कुछ आयोडीन की अपन बूंदें डालते हैं सॉल्यूशन की तो वो ब्लू ब्लैक में चेंज हो जाता है। दिस कलर चेंज इंडिकेट द प्रेजेंट ऑफ द स्टार्च, यानी ये जो कलर चेंज होना ये इम्प्रूव करता है कि इसमें स्टार्च है, जो ग्लूकोज था वो स्टार्च में चेंज हो गया है। टेस्ट फॉर सर्च, अब आपको कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे जो आपको घर पे ही करने हैं। नेक्स्ट है आपका लाइट इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है जिनके द्वारा पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं उनके लिए लाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। बिना लाइट, बिना रोशनी के, बिना सूर्य की रोशनी के वो खाना नहीं बना सकते हैं। अब इसमें एक और एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, द पॉटेड प्लांट विद ग्रीन लीव्स। एक ये पोट है जिसमें ग्रीन लीव्स हैं, आयोडीन सॉल्यूशन है, 1 स्ट्रिप ऑफ स्टिफ ब्लैक पेपर और कार्डबोर्ड पेपर क्लिप्स, यानी एक कार्डबोर्ड लेना है और इसमें एक जो ग्रीन लीव्स है उसमें एक स्ट्रिप लगानी है। जैसे देखो स्ट्रिप पोटेड में जो ग्रीन लीव्स है उसमें एक ब्लैक पेपर लेके उसको पूरा कवर कर दिया है। प्रोड्यूसर इन पॉटेड प्लांट कैप्ट इन सनलाइट, जो प्लांट है वो पॉट वाला उसको सनलाइट में रख दिए। कवर 2 और 3 लीव्स कम्प्लीटली विद स्ट्रिप ऑफ ब्लैक पेपर, यानी उसकी 2-3 पत्तियों को ब्लैक पेपर से कम्प्लीटली कवर कर दिया है। यूज़ पेपर क्लिप्स, और इनके ऊपर पेपर क्लिप्स लगा दिए हैं ताकि वो अच्छे से कवर हो जाए। आफ्टर 5-6 आवर, 5-6 घंटे बाद प्लक 1 अनकवर्ड ग्रीन, यानी जो बिना अनकवर्ड वाली लीव्स थी उसको अपन तोड़ेंगे, लीव एंड प्लड एंड 1 कवर्ड लीव फ्रॉम द प्लांट, और एक जो कवर की हुई थी उसको तोड़ेंगे, उन दोनों को निकाल के रखेंगे। टेस्ट बोथ द लीव्स फॉर स्टार्च यूजिंग आयोडीन, उन दोनों के ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे तो एक का कलर क्या हो जाएगा, ब्लू ब्लैक हो जाएगा। ऑब्जर्वेशन क्या करेंगे तो यू विल फाइंड दैट द अनकवर्ड ग्रीन लीव, जो ग्रीन लीव जो अनकवर्ड थी हैड स्टार्च, उसमें स्टार्च, वाइल द कवर्ड लीव डिड नॉट गेट सनलाइट, जो कवर्ड लीव थी जिसको अपने ब्लैक पेपर से कवर्ड किया था, जिसको सूर्य की रोशनी नहीं मिली थी तो उसमें स्टार्च नहीं होगा। हैंस डिड नॉट कंटेन स्टार्च, यानी उसमें स्टार्च नहीं होगा। तो इससे प्रूव हो जाता है कि जो लाइट है वो फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ही नेसेसरी, बहुत ही आवश्यक है। तो लाइट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस, इसलिए लाइट की, यानी सनलाइट की पेड़ पौधों को बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है। उसके बाद में नेक्स्ट है द फ्लावर। आपका नेक्स्ट पॉइंट है आगे पेज नंबर 10 पे, द फ्लावर।
फ्लावर आर द साइट ऑफ रिप्रोडक्शन इन अ फ्लावरिंग प्लांट। दे वेरी ग्रेटली इन साइज, शेप, कलर और अरेंजमेंट। देखो फ्लावर की एक संरचना बनाई हुई है जिससे वापस नया बर्ड और नया फ्लावर बनता है, बर्ड बनते हैं, एग बनते हैं इनसे कुछ, तो वो किस तरह से बनते हैं इसके बारे में आपको डिटेल में बताया है। स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर, फ्लावर का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में आपको मैं समझा रही हूँ। द फ्लावर हैज़ अ 4 मेन पार्ट। जो फ्लावर के टोटली 4 मेन पार्ट होते हैं, जिसमें मैं आपको नंबर बताऊँगी अभी आगे। द आउटर पार्ट इज़ ग्रीन कप लाइक मेड अप ऑफ अ लीफ लाइक अ सेपल। जो आउटर पार्ट है जो आपको दिख रहा है ग्रीन कलर का सबसे नीचे, जिसको सेपल बोलते हैं, ये फर्स्ट पार्ट होता है जो ग्रीन कलर का होता है, जो सबसे नीचे आपको दिखाई दे रहा है। दे प्रोटेक्ट द फ्लावर इन द बर्ड स्टेज, यानी ये पूरे जो फ्लावर को है पूरा इकट्ठा करके प्रोटेक्ट करने का काम करता है। विद इन द सेपल आर द ब्राइट कलर्ड पेटल, यानी सेपल के अंदर क्या होते हैं, जो ग्रीन कलर का सेपल है उसके अंदर फ्लावर के जो कलर पेटल्स होते हैं, जो पत्तियां होती हैं वो ब्राइट कलर की आपको मैं दिखा रही हूँ। देखो पिंक कलर में यहाँ पे पेटल का नाम लिखा हुआ है। ये पेटल पत्तियों को बोलते हैं जो इसके अंदर इकट्ठी की हुई होती है। दे अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन, ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन, यानी ये जो है अट्रैक्ट होती है पॉलिनेशन, यानी पराग इसमें होता है, तो ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करती है पराग कण के लिए। उसके बाद में है आपका नेक्स्ट, विद इन द पेटल्स आर 2 मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। उसमें पेटल्स में 2 मेन ऑर्गन होते हैं, रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोड्यूसिंग फ्रूट एंड शीड्स, जो फ्रूट और शीड को रिप्रोडक्टिव वापस नया बनाने में हेल्प करती है। इन द सेंटर, अब इसके बीच में जो थर्ड पार्ट आता है इज़ द फीमेल पार्ट। इसमें भी 2 पार्ट होते हैं, एक मेल और फीमेल। फीमेल पार्ट को पिस्टिल बोलते हैं। इट कॉन्सिस्ट ऑफ 3 पार्ट। जो फीमेल पार्ट है जिसको पिस्टिल बोलते हैं उसके भी 3 पार्ट होते हैं जो आपको दिख रहे हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। देखो तुम्हें ये नाम लिखे हुए यहाँ इस डायग्राम में दिखेंगे आपको। इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, the ovary, style and stigma. The ovary contain ovule which later from seed around the pistil is the male part called stamen, यानी ये जो पिस्टिल है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जिसमें 3 पार्ट होते हैं। स्टिग्मा जो आपको बीच में दिखाई देगा, देखो स्टिग्मा ये जो येलो कलर का आपको दिखाई दे रहा है, स्टाइल इसके नीचे जो इसको पकड़े रखा है, और ओवरी सबसे नीचे जो देखो गोल ब्लैक कलर में आपको नीचे दिख रहा है वो ओवरी होता है जिसमें ये पूरा एक सीधा खड़ा होता है। उसके बाद में आपको ये जो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, यानी ये सीड को फॉर्मेशन करने का, सीड से नया बर्ड या फ्लावर बनाने का काम करता है। नेक्स्ट है 4th पॉइंट जिसका मेल पार्ट होता है स्टेमेन। स्टेमेन क्या होता है, ईच स्टेमेन कंसिस्ट ऑफ अ स्टॉक कॉल्ड फिलामेंट, यानी इसमें भी 2 पार्ट होते हैं स्टेमेन के भी, एक तो है एंथर और दूसरा है फिलामेंट। ये जो है स्टेमेन ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और पिस्टिल जो होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। स्टेमेन में क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन होता है, जो पराग कण होते हैं, वो इस नली में आपको मैं दिखाई दे रही हूँ। देखो ये एंथर जो होता है ये सबसे ऊपर इसका प्रोटेक्टिव काम करता है और नीचे फिलामेंट है, जो ये आपको रेशे जो दिख रहे हैं वो फिलामेंट हैं। पॉलिनेशन टेक प्लेस व्हेन द पोलन ग्रेन आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंथर इज द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर, यानी ये जो है पराग कण द्वारा ये जो निमित किया होता है। द पोलन कैन कैरिड बाय द विंड और बाय इंसेक्ट फीडिंग ऑन द नेक्टर ऑफ द फ्लावर, यानी इस फ्लावर में जो पॉलिन होता है वो इंसेक्ट के द्वारा जो पराग कण हैं वो निमित किए जाते हैं। द फ्लावर आफ्टर पॉलिनेशन गिव राइज टू सीड एंड फ्लावर, यानी आफ्टर परागकण के बाद में, आफ्टर पॉलिनेशन के बाद में ये जो है वो सीड्स बन जाता है और सीड से ये फ्रूट्स बन जाता है। तो इस तरह से आपका ये पूरा जो फ्लावर का डायग्राम है इसमें ओनली फॉर 4 स्टेज होती है। फर्स्ट है सेपल जो ग्रीन कलर की तुम्हें दिखाई दे रही है, नेक्स्ट है पेटल जो इसकी पत्तियां होती है, उसके बाद में 3rd नंबर पे है पिस्टिल जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जो सीड फॉर्मेशन बनाने का, सीड्स बनाने का काम करता है, और लास्ट है आपका स्टेमेन जो
जिससे नया पराग के द्वारा जो परागकण जो इंसेक्ट के द्वारा किया जाता है, उसके बाद में ये पराग नली में जाके ये सीड्स और नया फ्रूट्स बनाने का काम करता है। तो आज इस 4th क्लास में मैं इतना ही समझाऊंगी। आप आई होप आप इसको एक बार वापस रीड करेंगे और अच्छे से समझेंगे। कल मैं आगे इंटरडिपेंडेंस यानी जो प्लांट और जो एनिमल हैं वो एक दूसरे के ऊपर कैसे इंटरडिपेंडेंट रहते हैं उसके बारे में समझाऊंगी और आप इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।